Assalamualaikum students. Today is our lecture number 10 of functional analysis. In this lecture we will study about discrete metric space. हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 1.1 सेक्शन का discrete metric space. हम स्टडी करेंगे जो discrete space है उसे हम metric space क्यों कहते हैं। फिर हमारे चैप्टर का एंड हो जाएगा। फिर हम इस लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शन 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे कि जो discrete space है उसको हम metric space क्यों कहते हैं। हम प्रूव करते हैं कि ये metric space है या नहीं। हम देखते हैं कि discrete स्पेस क्या है हमारे पास। हमने हर सेट पे डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया था ना, जब रियल में, स्पेस में, यूक्लिडियन आर क्यूब वाली में सेट लिया उस पे डिस्टेंस डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास स्पेस होगी उस पे हम स्पेशल टाइप की कंडीशन लगाएंगे। जो हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे ना उस पे एक खास कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन की वजह से इसको कहते हैं डिस्क्रीट स्पेस। मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा जाए हम इसको कहते हैं कि ये डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, वी टेक एनी सेट एक्स, हमने कोई भी सेट एक्स ले लेना है, एंड ऑन इट द सो कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक फॉर एक्स डिफाइंड बाय। हम इसको डिस्क्रीट मैट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिस्टेंस डिफाइन किया गया उस पर खास कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन की वजह से सेपरेट नाम दिया गया है डिस्क्रीट स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाए फिर हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। बस जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, इसमें हमने डिस्टेंस को डिफाइन करना है। वो क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स वाई। और हम कहेंगे कि जब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब ये कंडीशन लगाई है कि अगर दोनों पॉइंट हमारे पास इक्वल हो जाएं तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 होगा। हमने पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में यही देखा था ना कि अगर हमारे पास दोनों पॉइंट सेम हो जाए तो हमारे पास डिस्टेंस 0 हो जाता है। यही हमने कंडीशन देखी थी ना। अब इन्होंने डिस्टेंस फंक्शन पे यही कंडीशन लगा दी है। अगर जो हमारे पास दोनों डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी तो हमारा डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। हम इसको प्रूव करते थे, अब इन्होंने ये खुद ही से कंडीशन लगा दी है। हम इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास दोनों पॉइंट इक्वल आ जाएंगे तो हम उधर फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ये खुद ही उन्होंने कंडीशन दे दी है। पहले हमने प्रूव किया था कि अगर फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा तो हमारे पास डिस्टेंस 0 होगा। इधर इन्होंने कंडीशन दिया है कि अगर दोनों पॉइंट्स, हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आएगा। और अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं आएंगे तो जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ये इन्होंने कंडीशन लगा दी है। ये 0 वाली कंडीशन का तो हमें पता था पहले ही। और अगर उन्होंने कहा है कि दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये हमारे पास है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस पे क्या है? बस कोई सेट था, उस पे हमने जो डिस्टेंस डिफाइन किया है उस पे हमने दो कंडीशंस लगा दी हैं। उस कंडीशन की बेस पे इसको डिस्क्रीट स्पेस कहते हैं। और अगर ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा इसको कहेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। चले हम इस पे मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं जो डिस्क्रीट स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस है कि नहीं, ये चेक करते हैं। प्रूव दैट इट इज मैट्रिक स्पेस और नॉट। मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा यहाँ पर ग्रेटर होनी चाहिए 0 से, या फिर हमारे पास 1 होनी चाहिए। अब उन्होंने खुद ही कंडीशन लगा दी है कि जो डिस्टेंस है हमेशा यहाँ फिर 0 होगा जब x इक्वल्स टू वाई होगा, या फिर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 1 होगा, x नॉट इक्वल्स टू वाई होगा। अब उन्होंने हमें रेंज दे दी है। उन्होंने कहा है रेंज हमेशा 0 या 1 आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगी डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में। उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि जो हमारे पास रेंज आएगी वो हमेशा यहाँ फिर 0 आएगी, तो हमारे पास 1 आएगी। अब इन्होंने फिक्स कर दी है वैल्यूज, मीन 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। और हमारे पास कंडीशन जो है फर्स्ट वो इसी से सेटिस्फाई हो जाएगी। और एक्स वाई सेम होगा तो 0 आ जाएगा। उन्होंने भी यही कहा है, या फिर वो 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो। और दूसरी वैल्यू क्या है? जब इक्वल नहीं होगी तो 1 आ जाएगी। हमारे पास 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जो डिस्टेंस है वो 0 से ग्रेटर है या फिर 0 है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी कि डिस्टेंस की वैल्यू 0 आएगी जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। जब दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो 1 आएगी। बस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि जो डिस्टेंस है वो या फिर 0 के इक्वल है या फिर 0 से ग्रेटर है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो 0 है इफ x इक्वल्स टू y है, और डिस्टेंस जो है 1 है इफ x नॉट इक्वल्स टू y है। दिस शो दैट आवर फंक्शन इक्वल्स टू 0 और 1। हमारा जो भी फंक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के इक्वल होगा। फ्रॉम हियर प्रूव दैट दीज रियल वैल्यूड फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव। इससे हमारे पास हो गया जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड है 0 और 1।
और ये नॉन नेगेटिव है और फाइनाइट है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा लिया। अभी हम इसका सेकंड एग्जाम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखी थी ना, इसमें सेकंड एग्जाम रिफ्लेक्सिव का था। क्या उन्होंने कहा था जब दो पॉइंट सेम होंगे तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। पहले हमने इसको प्रूव किया था, यहाँ भी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है, उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जब दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्टेंस 0 होगा, इसीलिए हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इधर हम वैसे ही बता देंगे, उन्होंने डिस्टेंस फंक्शन पे कंडीशन पहले से लगा दी है, दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो डिस्टेंस 0 के इक्वल आएगा। इसीलिए ये हमारे पास डेफिनेशन से प्रूव हो जाता है, इसीलिए हम इसको सेपरेट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको डेफिनेशन की बेस पे कह देंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गिवन दैट dx डिस्टेंस कब 0 होगा, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। सो आवर सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई। इस तरह हमारा सेकंड एक्सियम उसकी डेफिनेशन की कंडीशन की मदद से सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका थर्ड एक्सियम, वो क्या है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम एक्स वाई लिख सकते हैं तो उसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। अगर हमें पता है कि जब दो पॉइंट्स इक्वल हों, उनकी पोजीशन चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसका साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो तो वैल्यू पे इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, एक्स इक्वल है वाई, तो हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स है। एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तो हम लिख सकते हैं कि वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, इस तरह हमने कह दिया कि जो dxy है वो 0 1 था जब x इक्वल्स टू वाई है और x नॉट इक्वल्स टू वाई है। अब हम कह सकते हैं जब y नॉट इक्वल्स टू x होगा 1 आएगी, जब y इक्वल्स टू x होगा तब हमारे पास 0 आएगी। हमने कहा x इक्वल है y के तो y भी इक्वल होगा x के, अगर x नॉट इक्वल्स टू y है तो y भी नॉट इक्वल्स टू x है। इस तरह हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया, तो हमारा थर्ड एक्सियम भी सेटिस्फाई हो गया है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो उनकी पोजीशन चेंज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ एक्सियम, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। वो हमारे पास क्या है? डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। हमारे पास उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा 0 के, जब दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। जब दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1। क्या हमें पता है कि इसमें हमारे पास क्या है? 3 पॉइंट्स होते हैं, खुद से एक पॉइंट लेते हैं जी पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ 3 पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई और जी। पहले हम दो पॉइंट्स को देख रहे थे, अगर x इक्वल्स टू वाई आएगा तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। लेकिन ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में चूंकि 3 पॉइंट्स होते हैं, देखेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। इसमें हम केस बनाएंगे जब हमारे पास पहले 3 पॉइंट्स x वाई और z तीनों जब इक्वल होंगे तब हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। जब हमारे पास तीनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि पहले हमने यही कहा है ना एक्स वाई जो है वो 0 के कब? जब x हमारे पास y के इक्वल आएगा। जब हमारे पास x y के इक्वल नहीं आएगा तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, अब हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में 3 होते हैं, इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी है जब तीनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो हमारा फंक्शन है वो 0 के इक्वल आएगा, और अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो हमारा डिस्टेंस फंक्शन 1 के इक्वल आएगा। एक कंडीशन में हमने इसको, पहले केस में हमने तीनों को इक्वल रख लेना है, दूसरे में हमने तीनों को नॉट इक्वल रख लेना है, और एक केस में हमने एक को इक्वल रख लेना है, एक को इक्वल नहीं रख लेना। तीनों केस को सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो हम कह देंगे जो फोर्थ एक्सियम है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए देखते हैं, केस 1 में हमने तीनों पॉइंट्स को इक्वल ले लिया है। मीन एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है, हमने कह दिया एक्स वाई के इक्वल है और वाई जी के इक्वल है। मीन्स हम फिर इसको इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई था, हमने एक्स को लिख दिया वाई के इक्वल। यहाँ पे डी ऑफ एक्स जी था, हमने एक्स को लिख दिया जी के इक्वल। यहाँ पे डी जी वाई है, यहाँ पे हमने जी को लिख दिया वाई के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन लगा दिया कि तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो हम डिस्टेंस फंक्शन पे जो भी वैल्यूज है उनको इक्वल रख लेंगे। अब हमने जब इक्वल रखा, हमने कहा था जब एक्स इक्वल्स टू वाई होगा तो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा? 0। अगर हमारे पास दो पॉइंट सेम होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स एक्स जी हैं, ये दोनों सेम है क्योंकि हमने दरमियान प्लेन किया हुआ है कि ये इक्वल है। अगर दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस 0 के, अगर दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो उसका डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा। इस तरह तीनों का डिस्टेंस 0 के इक्वल आ गया। अब हम इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में अगर वैल्यूज पुट करें तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 0 इक्वल आ गया 0 के, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है। इस तरह केस 1 जो है सेटिस्फाई हो गया। अब हम इसका केस 2 देखते हैं। हमने एक को इक्वल रख लेना है और एक को नॉट इक्वल रख लेना है। एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई और वाई इक्वल्स टू जी। अब ये देखें, पहले हमने ले लेना है एक्स इक्वल नॉट इक्वल्स टू वाई, फिर ले लेना है एक्स नॉट इक्वल्स टू जी, और थर्ड ले लेना है वाई इक्वल्स टू जी। ठीक है, पहले एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, फिर एक्स नॉट इक्वल्स टू जी, और थर्ड वाई इक्वल्स टू जी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जी, या जी इक्वल्स टू वाई और एक्स नॉट इक्वल्स टू जी।
ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। हमें पता है कि जब दो पॉइंट्स नहीं इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस क्या आएगा, 1, वो हमने वैल्यू पुट कर दी है। जब दो पॉइंट्स इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, 0। जब दो पॉइंट्स नहीं इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, 1। बस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, उसमें हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। अब हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स वाई नॉट इक्वल था, इसीलिए इसकी क्या वैल्यू आ गई है, 1 लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स जी। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अब हमारे पास एक्स और जी नॉट इक्वल है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई है। इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 1। अब जो जी वाई हैं वो इक्वल है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0। 1 + 1 1 इक्वल्स टू 1। हम उन्होंने कहा था ना कि यहाँ फिर लेस देन हो या इक्वल हो, यहाँ पे अब हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फिर होल्ड कर गई है। अब हम थर्ड केस देखेंगे जिसमें तीनों पॉइंट्स नॉट इक्वल होंगे, x नॉट इक्वल्स टू वाई, वाई नॉट इक्वल्स टू जी और x नॉट इक्वल्स टू जी। हमें पता है जब दो पॉइंट्स नॉट इक्वल होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। अब तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 1 के इक्वल है, इसमें पुट करेंगे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। ये भी हमारे पास होल्ड करता है कि 1 जो है हमेशा 2 से लेस होता है। इस तरह यहाँ भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर गई है। अगर हम तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें हमें हो जाएगा कि तीनों में ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई है, तो हमारे पास जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर गई है। इस तरह हमने कह दिया 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 है और 1 जो है 2 से लेस है, और ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब है कि जो फोर्थ इनइक्वालिटी है होल्ड कर गई है, जो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो गई है। इस तरह हमारा फोर्थ एग्जाम भी सेटिस्फाई हो गया। हम अब कह सकते हैं कि मीट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इस तरह जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस थी जिसमें हमने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था वो प्रूव हो गई है कि ये मीट्रिक स्पेस है। जो ये डिस्क्रीट स्पेस हमने प्रूव कर दिया है कि ये मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज को मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा रही थी, इसीलिए अब हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस मीट्रिक स्पेस है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1.1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।